एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह शरीर में बल बढ़ाने के लिए बहुत ही जुनूनी था। वह रोजाना बहुत मेहनत करता था, परंतु उसका बल नहीं बढ़ रहा था। वह चिंतित था और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने गांव के वृद्ध गुरु से सलाह मांगी। गुरु ने उसे एक पुरानी पुस्तक का संक्षेप में उपदेश दिया, जिसमें शरीर में बल बढ़ाने के तरीके थे। पुस्तक में लिखा था कि बल बढ़ाने के लिए दिनचर्या में बदलाव करें, सही आहार लें और योग व्यायाम करें। उस युवक ने गुरु के उपदेश का पालन किया और अपने दिनचर्या में बदलाव किया। वह समय से पहले सोने और उठने की आदत डाली, खाने पीने की समय पर देखभाल की और नियमित रूप से योग व्यायाम करने लगा। वह रोजाना योग करते, ध्यान करते और प्राणायाम करते थे। इससे उनके शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगी और उन्हें एक नई ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने भोजन में प्रोटीन और पोषक तत्वों को शामिल किया, जैसे कि दूध, दालें, मछली, अंडे, फल, सब्जियां और द्रव्यों का प्रयोग किया। इससे उनके शरीर को विशेष तौर पर बल मिलने लगा। उस युवक ने इस पूरी प्रक्रिया को नए उत्साह से अपनाया। उसकी मेहनत, धैर्य और लगन ने उसे अपने लक्ष्य की और कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव के पास एक महात्मा का आगमन हुआ। लोग महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने लगे। युवक महात्मा के पास गया और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगने लगा। महात्मा ने उसकी समस्या को समझा और कहा, बेटा, तुम्हें शक्ति बढ़ाने के लिए अपने मन को शुद्ध करना होगा। तुम्हारे मन को भ्रष्ट करने वाली चिंताओं से दूर रहो और ध्यान करो। अपने मन को नियंत्रित करने से ही शि में वृद्धि होगी। युवक ने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन की चिंताएं कम होने लगीं और वह अपने अंतरंग शक्ति का सही उपयोग करने में सक्षम हुआ। ध्यान करने से उसके मन का शांतिपूर्वक नियंत्रण हो गया और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई सार्थकता मिली। युवक ने ध्यान, योग और अन्य शारीरिक अभ्यास का संयमसाय अभ्यास किया। उसकी लगन और मेहनत उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करने लगी। एक दिन गांव के राजा ने एक खेल का आयोजन किया और सभी ग्रामवासियों को बुलाया। इस खेल का उद्देश्य शक्तिशाली व्यक्ति का चयन करना था, जो राजा की सेवा कर सके और राज्य को सुरक्षित रख सके। युवक ने इस मौके का लाभ उठाने का निर्णय किया और खेल में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया। खेल के दिन युवक ने अपनी निर्धारित शक्ति का उपयोग किया और उसने राजा को अपने बलशाली और शक्तिशाली रूप के लिए प्रभावित कर दिया। उसकी योग शक्ति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाकर बधाई दी। राजा ने उसे राजगद्दी पर बैठाया और उसे अपने सेवक के रूप में रखा। युवक की मेहनत, धैर्य और लगन ने उसे उन्नति की ओर ले जाने में मदद की। उसकी कड़ी मेहनत ने उसे एक बलशाली, साहसी और समृद्ध व्यक्ति बना दिया। उसके शरीर में बल बढ़ाने का तरीका ने उसे एक सफल और संपन्न जीवन की ओर अग्रसर किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से शरीर में बल को बढ़ाना संभव है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और इसमें निरंतर प्रयास करते हैं, तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।